टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह को मंगल ग्रह पर भेज रहा है। ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, भारत, इजराइल या फिर जापान। और इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक उपग्रह भेजने की तैयारी कर रहा है। इस उपग्रह का वजन 1.3 टन है, जिसे होप नाम दिया गया है। इसे जापान के तानेगाशिमा स्पेस पोर्ट से H2A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। यूएई की यह उपग्रह परियोजना देश को तेल और गैस से हटकर एक ज्ञान अर्थव्यवस्था पर आधारित भविष्य की ओर ले जाने के मकसद से शुरू की गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आइए अब आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका संबंध किससे है? डिजिटल शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, दिव्यांगजन सशक्तता या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, डिजिटल शिक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के बीच स्कूलों द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली से 8वीं कक्षा के लिए एक दिन में 45 मिनट तक के 2 से अधिक ऑनलाइन सत्रों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को 45 मिनट तक के अधिकतम 4 सत्रों तक सीमित करने का सुझाव दिया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डिजिटल शिक्षा। दूसरा सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हरियाणा। और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP ने राज्य में ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की है। इस अभियान का मकसद अन्य राज्यों के लापता बच्चों का पता लगाना, बाल श्रम और बंधुआ बाल श्रम को रोकना और घरेलू सहायक के रूप में लगे बच्चों को बचाना है। इस अभियान के तहत पुलिस, राजस्व, किशोर कल्याण, महिला विकास एवं बाल कल्याण, श्रम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और गैर सरकारी संगठनों की कई टीमों द्वारा होटल्स, गैरेज, कारखाना, घरों, दुकानों और अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। यह ऑपरेशन पूरे राज्य में 1 सप्ताह तक चलाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 15 जुलाई, 17 अगस्त या फिर 18 अगस्त। और सही जवाब है इसका 15 जुलाई। विश्व युवा कौशल हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने और उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाकर किसी देश के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। भारत के संदर्भ में इस वर्ष का आयोजन स्किल इंडिया मिशन के शुभारंभ की 5वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में इस दिवस को नामित किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 जुलाई। चौथा सवाल है निम्नलिखित में से किसने कमरे को कीटाणु रहित बनाने के लिए UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध का विकास किया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या फिर IISc बेंगलुरु। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT कानपुर। IIT कानपुर की एक प्रयोगशाला ने शुद्ध नामक UV सैनिटाइजिंग डिवाइस विकसित किया है। यह डिवाइस किसी भी सतह को कीटाणु रहित बना सकता है। यह एक स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर है। इसमें 15 वाट की 6 UV लाइट्स हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर से ही देखा जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के अनुसार यह डिवाइस लगभग 15 मिनट में 10 × 10 स्क्वायर फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। पांचवा सवाल है बास्तील दिवस का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या फिर भारत। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, फ्रांस। बास्तील दिवस का संबंध फ्रांस से है, जिसे फ्रेंच नेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। गौरतलब है कि फ्रांसीसी कवि और दार्शनिक वोल्टेयर को फ्रांस के शाही परिवार के खिलाफ बोलने के लिए बास्तील के किले में कैद किया गया था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता ने बास्तील के किले को ध्वस्त कर दिया, जिससे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। फ्रांस में यह दिवस ला फेते नेशनले यानी नेशनल हॉलिडे के नाम से भी जाना जाता है,
जिसे 1880 में आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है फ्रांस। छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन बैंक दर में वृद्धि के प्रभाव से संबंधित है या है? पहला कथन है, बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाएगी। दूसरा सवाल है, बैंक दर में वृद्धि से उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट होगी। कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से दीर्घकालीन ऋण कम लेंगे। इससे बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात लिक्विडिटी में कमी आएगी। तरलता में कमी के कारण वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे। निवेशकर्ताओं और परिवारों द्वारा साख की मांग में कमी आएगी और जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी। अंततः उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय में गिरावट होगी और इससे समग्र मांग में कमी आएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन रेपो दर से संबंधित है या है? रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। और दूसरा कथन है, रेपो दर में वृद्धि से समग्र मांग में कमी आती है। कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। रेपो दर का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नीतिगत दरों के रूप में करके प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता में वृद्धि के लिए किया जाता है। रेपो दर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंक अपनी ब्याज दरों में वृद्धि करते हैं। इससे उपभोग व्यय और निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी आती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर से संबंधित है या है? सीआरआर में वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी रखनी होगी। सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी। कूट है इसका, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। और सही जवाब है ऑप्शन सी। नकद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो से अभिप्राय है वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। सीआरआर में वृद्धि के चलते वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास पहले की अपेक्षा ज़्यादा पूंजी रखनी होती है। इससे बैंकों के पास तरलता में कमी आएगी और ब्याज दरों में वृद्धि होगी। सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आएगी। फलस्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। नवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन रिवर्स रेपो दर के बारे में सही नहीं है या है? रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि से बाजार में तरलता में वृद्धि होगी। कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, केवल दो। रिवर्स रेपो दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालिक ऋणों पर प्रदान करता है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के चलते वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। इससे वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की मात्रा अर्थात तरलता में कमी आएगी। बाजार में तरलता में कमी होगी तो परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार सही जवाब है केवल दो। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन लेखा मुद्रा के बारे में सही है या है? पहला कथन है, लेखा मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके रूप में ऋण वस्तुओं का मूल्य और क्रय शक्ति आदि व्यक्त करते हैं। और दूसरा कथन है, विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड लेखा मुद्रा कहलाते हैं। कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। लेखा मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसके रूप में ऋण वस्तुओं का मूल्य और क्रय शक्ति आदि व्यक्त करते हैं। इस मुद्रा का प्रयोग लेन देन, कीमत और कर्ज की मात्रा को प्रकट करने में होता है। जैसे भारत, पाकिस्तान और नेपाल की लेखा मुद्रा रुपया है तथा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की लेखा मुद्रा डॉलर है। विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को
प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। केर पूजा का संबंध किस राज्य से है? असम, त्रिपुरा, बिहार या फिर मणिपुर? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न के जवाब के साथ और अन्य सवालों के साथ हम अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।